हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति। इससे पहले भी हम त्रिकोणमिति का थ्योरी आपको करवा दिए थे और आज हम आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का वो चैप्टर करवाने वाले हैं। और ये पूरा चैप्टर आपका 8.1 से 8.4 तक का करवाएंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग 8.1 चैप्टर करते हैं। और पहला प्रश्न है, प्रश्न देखिएगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि आप बुक से भी प्रश्न मिला लीजिए तो अच्छा रहेगा। प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी जो बी कोण है वो आपका समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है और बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए इंटू साइन ए कॉमा कॉस ए और दूसरा है साइन सी कॉमा कॉस सी, है ना। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, है ना। पेन चेंज कर, कलम चेंज कर देते हैं। दो भागों में बांट देते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। बी आपका समकोण है तो बी आपका समकोण कर दिए, यानी 90 डिग्री, ठीक है। और ए और सी जो है आपका न्यून कोण है। तो ए एंगल और सी एंगल दोनों एंगल के लिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम दोनों ही बनाएंगे। सबसे पहले जो दिया गया है मान, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर आपका 7 सेंटीमीटर है, और ये भुजा आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले जब भी आप त्रिकोणमिति में ऐसे दिया रहे साइन थीटा और कॉस थीटा पूछे, तो त्रिकोणमिति में देखिए दो रेशियो का मान आपको पता हो जाएगा, जैसे लंब और आधार का, चाहे लंब और कर्ण का। तो तीसरा आप निकालेंगे, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज के सहारे, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर जो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, इस फार्मूला के जरिए आप तीसरा, चाहे लंब पता हो आधार पता हो, कर्ण निकालना हो तो कर्ण निकाल लीजिए, आधार और कर्ण पता हो, लंब निकालना है तो लंब निकाल लीजिए, है ना। कोई भी तीन गो में से कोई दो गो पता है, तीसरा निकाला जा सकता है। पाइथागोरस प्रमेय का जो कंसेप्ट है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसके जरिए, है ना। चलिए हम फिगर लिए, फिगर में देखते हैं, लिखेंगे पिक्चर से समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है आपको 7 सेंटीमीटर, और ए सी निकालना है। ए सी कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय के जरिए, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी बराबर यानी कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और लंब का मान आपका हो गया 24 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को अभी साइड करके रखते हैं, और आधार आपका 7 सेंटीमीटर है, तो 7 को लेकर चलते हैं, सेंटीमीटर बाहर कर दिए। 24 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग 49। 576 में 49 को जोड़िएगा तो 625 सेंटीमीटर होगा, और इसका वर्गमूल आपको हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, है ना। तो AC भी हम निकाल लिए, यानी हमको तीनों भुजा का रेशियो पता है। तीनों भुजा हमको पता चल गया। AB आपको 24 है, BC आपका 7 है, और AC आपका 25 सेंटीमीटर आया। पहला जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला प्रश्न था आपका साइन ए, एंगल ए पर बना। जहाँ पर एंगल बनता है आपको पता है, समझाए थे, जहाँ पर एंगल बनता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं BC बाई AC। तो BC का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर, और AC का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 7/25। ये आपका साइन ए का मान है। अब इसी में एक कॉस ए भी है, उसको भी निकाल लेते हैं।
कॉस ए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण। तो इसके हिसाब से ए एंगल के हिसाब से आधार आपका ए बी है, अब बट्टे में कर्ण ए सी। ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 24/25। पहला का आंसर समाप्त है। दूसरा क्वेश्चन इसी में था साइन सी। अब एंगल सी पर बन रहा है, न्यून कोण कहाँ बन रहा है, सी पर। जहाँ पर एंगल बनेगा उसके सामने वाली भुजा जहाँ पर एंगल बनेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण, तो ए बी बाई ए सी। तो ए बी बाई ए सी, ए बी का मान हो गया आपको 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान हो गया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 24/25। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे साइन कॉस सी, कॉस सी एंगल सी पर बना। जहाँ पर एंगल बनता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। चूंकि कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग बी सी बाई ए सी, बी सी का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान होगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 7/25, 7/25। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नोट कर लीजिए।